This is Khushbu with another question of statistics. This is question number 4, exercise 14.1, page number 271 from NCERT. The question is, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. So ये 30 हमारे पास ये जो patients दिए हुए number of women दिए हुए बताया हुआ उनकी heartbeats record की गई है per minute. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. So हमें इनका mean heartbeat निकालना है. So mean के लिए हमारे पास 3 formulas होते हैं. One is direct method, step deviation method और assume mean method. तो इस question को solve कर रहे हैं step deviation method पे. So सबसे पहले हम इसका table बनाते हैं. First thing हमें given है number of heartbeat per minute. Number of heartbeat per minute. Number of women this is number of women को हम डिनोट करेंगे FI से. यहाँ पे XI, यहाँ पर DI जो कि होता है XI minus 8. If you have seen the last videos उसके अंदर हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस से टेबल बनाते हैं. XI लिखते हैं, DI लिखते हैं जो कि होता है XI minus 8. यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन कर रहे हैं तो इसमें एक और कॉलम होगा UI which is DI by H. अब H जो भी होगा हमारे पास ये होता है FI UI. So number of heartbeat per minute सबसे पहले हमें गिवन है 65 से 68. Then 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 and 83 से 86. Now FI हमें गिवन है 2438, 2438, 742. 742. ये जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं, रिमेंबर वन थिंग कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो एग्जाम में से करते वक्त आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है और कैलकुलेशंस इसमें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी. XI हम निकालते हैं क्लास मार्क जो कि होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2. So, अगर मैं हर एक का निकालना होता है आपको इस तरीके से अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है. तो 65 प्लस 68 इज 133 बाय 2 66.5. तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से 66.5. सेम वे 68 प्लस 71. तो 68 plus 71 is 139. 139 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 69.5. सेम वे 71 plus 74 ये आ जाएगा 145. 145 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 72.5. 74 plus 77 ये हमारे पास आएगा 74 plus 77. This is 151. So 151 divided by 2 is 75.5. Now 77 plus 80. 77 plus 80 is 157. 157 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 78.5. 80 plus 83 is 163. 163 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 81.5. 83 plus 86 is 169. 169 divided by 2 is 84.5. Now DI is equal to XI minus A. A हमारा होता है यहाँ पर assume mean. हमें assume mean, हमें इस वैल्यू को let करना होता है. तो let assumed mean be. assumed mean हम XI में से लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज है, मतलब ऑड नंबर है. तो हम एक काम करते हैं, ऊपर से 3 छोड़ देते हैं
नीचे के 3 छोड़ देते हैं और ये वाली तक कर लेते हैं। इस तरह से हम लेते हैं अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन हम ले रहे हैं 75.5। सो ये बना di इज इक्वल टू xi माइनस a। यहाँ पर xi क्या है, बिल्कुल फॉर्मूला में पुट करते हुए चल रहे हैं। 66.5 माइनस a मीन्स माइनस 75.5। तो 66.5 माइनस 75.5 हमारे पास आ जाएगा माइनस 9। नाउ 69.5 माइनस 75.5। तो 69.5 माइनस 75.5 इज माइनस 6। नाउ 72.5 माइनस 75.5 ये हमारे पास आएगा माइनस 3। 75.5 माइनस 75.5 ये आ जाएगा 0। 78.5 minus 75.5 is 3. 81.5 minus 75.5 is 6. 84.5 minus 75.5 is 9. So calculations बहुत ध्यान से करनी है। Now ये ui is equal to di by h। ये h जो होता है ये होता है क्लास साइज। h होता है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज हम यहां से देखते हैं। ये 65 और 68 के बीच का डिफरेंस 3 का, 68 और 71 के बीच का डिफरेंस 3 का, 71 74 के बीच का डिफरेंस 3 का। तो डिफरेंस जो है कांस्टेंट चलता है, सब में 3 3 3। ये होता है हमारा क्लास साइज। तो हमारा क्लास साइज है यहाँ पर h is 3। तो इसको लिखेंगे ui is equal to di by 3। di by 3 मतलब di हमारे पास है माइनस 9। तो माइनस 9 अपॉन 3 क्या आएगा हमारे पास, माइनस 3। माइनस 6 अपॉन 3 मतलब माइनस 2। माइनस 3 अपॉन 3 मतलब माइनस 1। 0 by 3 means 0, 3 by 3 means 1, 6 by 3 means 2 and 9 by 3 means 3. Now the last column is FIUI. FIUI means इस FI को UI से मल्टीप्लाई, तो UI ये है, FI ये है, ये दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे। So 2 into minus 3 is minus 6, 4 into minus 2 is minus 8, 3 into minus 1 is minus 3, 8 into 0 is 0, 7 into 1 is 7, 4 into 2 is 8 and 2 into 3 is 6. Now last step. अब हमें क्या करना होता है, ये जो FI है और FIUI है इनका समेशन, समेशन मीन्स सम, तो हम इसको लिखते हैं समेशन FI, मतलब इसका टोटल FI करके टोटली क्या आ रहा है, 2 plus 4 6, 6 plus 3 9, 9 plus 8 17, 17 plus 7 is 24, 24 plus 4 28 plus 2 30। so ये वैल्यू हमारे पास आ गया 30। सेम वेज अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है, पॉजिटिव भी, तो नेगेटिव का सम आप अलग से लोगे, पॉजिटिव का अलग से लोगे। सो माइनस 6 माइनस 8 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस होता है, सो 6 प्लस 8 इज 14, 14 प्लस 3 इज 17, तो माइनस 17 आ रहा है एक तो हमारे पास। साथ में क्या ऐड करना है, 7 प्लस 8 प्लस 6, 7 प्लस 8 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21। तो यहां से इसको सॉल्व करके आ गया प्लस माइनस माइनस करके 4, सॉरी दिस इज 4। तो ये हमारे पास आ गया समेशन FIUI, FIUI का सम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे को क्या करना है, इसका मीन निकालना है, तो इसका मेथड फॉर्मूला पुट करेंगे मीन का। सो मीन व्हिच इज x बार इज इक्वल टू assume mean A plus summation FIUI upon summation FI into H। ये होता है assume mean, आई मीन स्टेप डेविएशन मेथड में निकालने का फॉर्मूला। सो assume mean हमारे पास है 75.5 प्लस समेशन FIUI हमारे पास है 4, समेशन FI is 30 and H is 3। so 3 1s are 3 10s are, ये वाला ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो 75.5 प्लस 4 by 10, 4 by 10 means 0.4, तो ये बन गया 75.9। ये आ गया हमारे पास मीन 75.9। सो द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर विमेन इज 75.9। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। दिस वाज स्टेप डेविएशन मेथड। कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करनी है इनमें, बिकॉज अगर आपकी एक वैल्यू गलत होगी पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू राइट टू अस, जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए।
and do subscribe us. Goodbye.